नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। प्रदेश सरकार की तरफ से 77 नई पुलिस चौकियों को बनाने के लिए मंजूरी दी गई, जिसके तहत 70 अस्थायी पुलिस चौकियों को स्थायी पुलिस चौकियों के रूप में और 7 नई पुलिस चौकियों को राज्य के अलग जिलों में स्थापित किया जाएगा। पुलिस चौकियों के संचालन के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से 1232 पदों को भी मंजूरी दी गई। अंबाला में भी 4 पुलिस चौकियां बनेंगी, जिसकी जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दी। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने महम में सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड के नए पेराई सत्र की शुरुआत की है। हवन यज्ञ कर और पेराई मशीन का बटन दबाकर सत्र का शुभारंभ किया गया। उन्होंने किसानों से चीनी मिल में साफ सुथरा गन्ना पहुंचाने की अपील की। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में गोपाष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण कृपा गौशाला में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने श्री कृष्ण कृपा गौशाला में गौओं को गुड़ और चारा खिलाया। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि श्री कृष्ण कृपा गौशाला में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के दिशा निर्देश अनुसार गोपाष्टमी मनाई गई है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हम सबको गौ माता की सेवा करनी चाहिए और गौशाला में कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया गया और इसी के साथ 4 दिनों तक चले छठ पर्व का समापन हुआ। छठ पर्व के आखिरी दिन नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, जहां व्रती परिवार के लोग नदी के किनारे बैठकर गाना बजाना करते दिखाई दिए। दिल्ली में यमुना नदी के दोनों ओर किनारे आसपास समेत करीब 1000 स्थानों पर श्रद्धालु जमा हुए और छठ पूजा की। गोपालगंज में भी छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां डीएम ने गोपालगंज शहर के सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया और सुरक्षा को लेकर मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए। यमुनानगर में यमुना किनारे सूर्य उदय होने से पहले ही हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष विधिवत रूप से पूजा अर्चना करते नजर आए। छठ पर्व के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु नहर किनारे एकत्रित हुए और उगते सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर पूजा अर्चना कर इसका समापन किया। फरीदाबाद में छठ महापर्व पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतियों ने पूजा की समाप्ति की। नहाय खाए से शुरू हुए छठ पूजा की उगते सूर्य को अर्घ्य देकर इसका समापन किया गया। छठ व्रती महिलाओं ने कहा कि छठ माता से उन्होंने अपने घर की सुख समृद्धि की कामना की। कुछ छठ व्रती महिलाओं ने यह भी कहा कि उन्होंने छठ पूजा पहली बार की है। रेवाड़ी में 6 स्थानों पर कृत्रिम घाट बनाकर धूमधाम से छठ पूजा का त्यौहार मनाया गया, जहां व्रतियों ने पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला हांसी में भी रबी फसल की बिजाई के लिए किसानों को डीएपी की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। खाद को लेकर किसानों की लंबी लंबी कतारें खाद की दुकानों पर देखी गई। किसानों ने जैसे तैसे आकर सरसों की बिजाई तो कर दी, लेकिन जब गेहूं की बिजाई के लिए डीएपी खाद की आपूर्ति अभी कम है। खाद की आपूर्ति कम होने के चलते किसान को एक आधार कार्ड पर केवल 2 बैग ही दिए जा रहे हैं, जो किसानों की आवश्यकता से काफी कम है। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर गांव बामनी खेड़ा के नजदीक बनी गन्ना मिल की दोपहर को खराब हो गई। मिल के खराब होने के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मिल में किसानों ने पूरी रात जाकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन मिल ठीक नहीं हो पाई। फतेहाबाद में 15 नवंबर को पूरे प्रदेश में बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप मालिकों ने अपनी मांगों को लेकर 24 घंटे की हड़ताल करने का किया ऐलान। केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से एकाएक हटाए गए तेल के दामों से पेट्रोल पंप मालिकों को हुए भारी नुकसान के विरोध में 15 नवंबर को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने किया ऐलान। प्रदेश भर में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की महिलाएं जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं कैथल में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया। सिरसा में आंगनवाड़ी वर्करों का धरना प्रदर्शन 2018 में मानी गई मांगों को लागू करने को लेकर आंगनवाड़ी वर्करों का बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में धरना 41वें दिन भी जारी रहा। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दर्शना सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में वर्करों और हेल्परों को मोबाइल रिचार्ज के 200 रुपये देने पर सहमति बन गई है। फतेहाबाद के भट्टू पुलिस स्टेशन ने देश भर के सर्वश्रेष्ठ थानों में तीसरा स्थान हासिल किया। थाना प्रांगण में बेहतरीन सफाई व्यवस्था से लेकर कम क्राइम के आधार पर यह उपलब्धि हासिल की।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश का कोई थाना टॉप 3 में पहुंचा है। पिछली बार करनाल जिले का तरावड़ी थाना टॉप 5 रैंकिंग में रहा था। इस उपलब्धि के लिए थाना प्रभारी ओम प्रकाश चुग को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में 19 नवंबर को सम्मानित करेंगे। कैथल जिले के हरविंदर सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आपको बताएं कि हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक में तीरंदाजी के इवेंट में कांस्य पदक दिलाया था। 13 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरविंदर सिंह को सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में करीब 1.5 साल से आग बुझाने के संयंत्र एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन इसकी तरफ किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं है। वहीं आग बुझाने के एक्सपायर संयंत्र नहीं बदलना अधिकारियों की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। नूंह जिला मुख्यालय पर सामान्य बस स्टैंड पर सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग ने डिजिटल प्रदर्शनी का जिला उपायुक्त कैप्टन सिंह ने अवलोकन किया है। शहर के सामान्य बस स्टैंड पर आजादी का अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी में सार्थक संदेश के साथ आमजन को जागरूक किया जा रहा है। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने अवलोकन करने के उपरांत कहा कि भारत का आजादी दिलवाने के लिए 1857 की क्रांति का सबसे अहम योगदान था, जिसमें हरियाणा वासियों ने अपनी अतुलनीय भागीदारी निभाई है। रोहतक में श्री दयानंद यूनिवर्सिटी के कुलपति पर फर्जी तरीके से डिग्री हासिल कर वीसी पद ग्रहण करने का आरोप लगा है। यह आरोप जेजेपी के छात्र इकाई इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया। प्रदीप देशवाल का कहना है कि एमडीयू के वाइस चांसलर ने जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री साल 2000 में की, जबकि इसी विषय में पीएचडी कर साल 1999 में कर डाली। उन्होंने हरियाणा सरकार में डीपीआरओ के पद पर रहते हुए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का टीचिंग अनुभव का सर्टिफिकेट भी बनवाया। फर्जी तरीके से वीसी की नियुक्ति की गई। सरकार से मांग है कि मामले की जांच की जाए और तुरंत प्रभाव से उन्हें वाइस चांसलर के पद से हटाया जाए, नहीं तो इंसो आगे प्रदर्शन करेगी। फरीदाबाद में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए नगर निगम की तरफ से 160 टीमों का गठन किया गया। कूड़ा जलाने वालों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ चालान शुरू किए जाएंगे। गुरुग्राम में दिवाली के बाद से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के करीब पहुंच गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। कैथल में वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 के पार चला गया। वहीं कैथल में किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता चला जा रहा है। कैथल में पराली जलाने वाले 5 किसानों पर डीसी ने एफआईआर दर्ज की है, जिनमें भारी भरकम जुर्माना भी उनसे वसूला जाएगा। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण पूरी तरीके से खुल चुका है। यही वजह है कि दीपावली के 6 दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 से ज्यादा रहा है। आज भी लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। चंडीगढ़ में प्रॉमिसिंग आइकन अवार्ड 2021 का आयोजन किया गया। कमल और वंदना शैक्षणिक संस्थानों के चेयरमैन पीपी टंडन को प्रॉमिसिंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन और फिजी के राजदूत ने किया सम्मानित। ये सम्मान ओरछा के राजा की रामलीला को देश और विश्व में सफलतापूर्वक प्रसारित करने के लिए दिया गया। फरीदाबाद में बड़खल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 3 नंबर सी ब्लॉक इलाके में लोग पिछले 3 महीनों से घरों में सीवर के गंदे पानी के ओवरफ्लो होने के चलते परेशान हैं। फरीदाबाद सेक्टर 12 जिला उपायुक्त कार्यालय पर आंगनवाड़ी वर्कर महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्करों का कहना है कि सरकार पोषण ट्रैकर को लेकर के उन पर कुछ ज्यादा ही दबाव बना रही है और सरकार ने इस काम के लिए उन्हें मोबाइल फोन तक भी प्रोवाइड नहीं करवाया है। चरखी दादरी में अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने सड़कों पर उतरते हुए रोष प्रदर्शन किया। आशा वर्कर यूनियन के आह्वान पर जिले भर की आशा वर्कर लघु सचिवालय के बाहर एकजुट हुई और धरना देते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद आशा वर्कर लघु सचिवालय पहुंची और सीएम के नाम सीटीएम अमित मान को ज्ञापन सौंपा। फरीदाबाद में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई है। त्योहार के मौके पर भी शहर पूरी तरीके से गंदा नजर आया। निगम से तमाम लोग शिकायत करते रहे, लेकिन शहर में सफाई नहीं हुई। नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि कचरा प्रबंधन पर बड़ा विषय है और शहर में करीब 5.5 लाख यूनिट हैं। सभी को बेहतर सर्विस देने के लिए तैयारी करने की जरूरत थी।
अब हर वार्ड में वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिसके माध्यम से घर घर से कूड़ा उठाया जाएगा। गुरुग्राम, जिसे साइबर सिटी कहा जाता है, अब कचरा हब बनता जा रहा है और एमसीजी ने आज 10 नवंबर से गुरुग्राम में 3000 से ज्यादा सोसाइटी कॉलोनियों से कचरा उठाया जाएगा। वहीं एमसीजी ज्वाइंट कमिश्नर हरिओम अत्री ने बताया कि गुरुग्राम का सर्वे कराया गया, जिसमें अब से कचरे को अलग अलग तरह से इकट्ठा किया जाएगा। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में हुड्डा विभाग की बड़ी कार्रवाई। जिले की बेशकीमती जमीन को हुड्डा विभाग ने अतिक्रमण मुक्त कराया। बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं ने करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा किया था, जो कि अब रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी को कब्जा से मुक्त करा दिया गया। महम में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री मामले में मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मुख्य आरोपी को जींद से किया गिरफ्तार। एएसपी हेमेंद्र कुमार मीणा का कहना है कि महम कस्बे के बाईपास पर एक अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी थी। मौके पर काफी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है। फरीदाबाद के डीएलएफ क्षेत्र में अचानक ट्रांसफार्मर से चिंगारी और पास की 7 दुकानों में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया। चरखी दादरी के लोहारू रोड से गुजरते हुए एक ट्रैक्टर अचानक असंतुलित होकर पलट गया, जिस पर सवार 3 व्यक्तियों की जान बाल बाल बच गई। फरीदाबाद नीलम बाटा रोड स्थित एक रेहड़ी पर बिरयानी खाने आए 2 युवकों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। मौके से फरार हो गए। सोनीपत में रेसलर निशा की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके चलते हलालापुर गांव में पंचायत हुई। इस बीच विधायक मोहनलाल बडौली ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। गुरुग्राम के बसई एनक्लेव में रात के वक्त घर में घुसकर चोरों ने विदेशी मुद्रा 2000 ऑस्ट्रेलियन करेंसी और 1 किलो चांदी पर हाथ साफ किया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद गुरुग्राम की सेक्टर 10 पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है। सोना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 दिन पहले हुई सड़क दुर्घटना में एक विदेशी युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने 72 घंटे बाद शव को पोस्टमार्टम कराकर नगर परिषद को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि न्यायालय के निर्देशानुसार 30 किलो 260 ग्राम चूरापोस्ट, 713 ग्राम स्मैक, 2 क्विंटल 82 किलो गांजा, 399 ग्राम हीरोइन और नशे के 104 इंजेक्शन को जलाया गया। फतेहाबाद पुलिस ने रिफाइनरी की तेल पाइपलाइन तोड़कर 8000 लीटर तेल चोरी करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सोनीपत के कबीरपुर में छठ मेले में जमकर हंगामा हुआ। आसपास के लोगों ने श्रद्धालुओं के आतिशबाजी चलाने का विरोध किया। इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हो गई और उसके बाद कुछ देर बाद मेला देखने आए युवकों ने श्रद्धालुओं पर चाकू से हमला कर महिला समेत कई लोगों को घायल कर दिया। कुआना के गांव भावड़ में विजेंद्र की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में पीजी के बाहर बैठी युवती पर केमिकल फेंकने का मामला सामने आया, जिसके बाद युवती की आंखों की रोशनी चली गई। जानकारी के मुताबिक रवि नाम के शख्स ने युवती पर केमिकल फेंका। फिलहाल आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में पुलिस ने एक शव बरामद किया, जिसकी पत्थरों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। चरखी दादरी के आदमपुर दाढ़ी में एक बुजुर्ग ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। झज्जर के गांव में एक व्यक्ति को मकान के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तारों ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में खूब मचाया तांडव। वहीं भिवानी में कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने घर घर वैक्सीन लगानी शुरू कर दी। जिले में घर घर वैक्सीनेशन किया जाएगा और 100% वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया। हिसार में डेंगू के 41 नए मामले सामने आए। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खत्रेजा ने बताया कि अभी तक 3603 डेंगू आशंकित लोगों के सैंपल लिए गए। 3603 लोगों की जांच की गई, जिसमें 684 लोगों में डेंगू मिला। कैथल में डेंगू का कहर अब भी जारी है। जिले में 24 घंटे में डेंगू के 10 नए केस मिले। नए केस के बाद अब डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 291 पहुंच गया। बीते दिन 90 बुखार से पीड़ित लोगों की डेंगू की जांच की गई। इनमें से 10 गंभीर मरीजों को दाखिल करना पड़ा। कैथल शहर में अब तक 199 केस मिल चुके हैं, जो कुल केसों का 68.38% है। शहर में इतने ज्यादा डेंगू के केस मिलने के बाद भी फॉगिंग नहीं करवाई जा रही है। नगर परिषद की ओर से सिर्फ पॉजिटिव केस मिलने वाले क्षेत्र में फॉगिंग करवाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए।
राज्यपालों उपराज्यपालों का ये सम्मेलन एक परंपरा है जो 1949 से चला आ रहा है। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाकर रख दिया। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5 दिन में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। रोहित शेट्टी की 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली सूर्यवंशी 9वीं फिल्म हो गई है। बाहुबली फेम निर्देशक एस राजामौली इन दिनों अपनी आने वाली धमाकेदार मूवी RRR को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसका पहला गाना रिलीज हो गया है। फिल्म RRR का पहला गाना नाचो नाचो में जूनियर NTR और रामचरण जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फटॉनिक हेम पुष्पा। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने महम चीनी मिल के पेराई सत्र की शुरुआत की। हवन में आहुति डालकर प्रदेश की छठी चीनी मिल में पेराई सत्र की शुरुआत। गोहाना शुगर मिल में भी पेराई सत्र शुरू। तीन मांगों को लेकर हांसी लघु सचिवालय के बाहर चौथे दिन भी किसानों का धरना जारी। प्रदेश की सभी टोल कमेटी और संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के नेताओं की अहम बैठक। धरने को लेकर आगे की रणनीति होगी तय। चरखी दादरी में आशा वर्कर्स का हल्ला बोल। मांगों को लेकर सड़क पर किया रोष प्रदर्शन। सरकार पर समझौता होने के बाद भी मांगे लागू नहीं करने का लगाया आरोप। सीटीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर दिया हड़ताल का अल्टीमेटम। महिला पहलवान और उसके भाई की हत्या के बाद हलालपुर गांव में चल रही पंचायत। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक डेड बॉडी लाने से किया इनकार। पुलिस ने आरोपी पर रखा 1 लाख का इनाम। विधायक मोहनलाल बडौली ने जल्द गिरफ्तारी का दिया आश्वासन।